हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जिस तरह से आपको पता है, हमने यहाँ पे MongoDB की प्लेलिस्ट स्टार्ट कर ली है अपने इस चैनल के ऊपर। और प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने इंट्रोडक्शन टू MongoDB के लेक्चर को डिस्कस किया था। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ MongoDB, और वो है व्हाट इज़ बीसन। और फिर डिफरेंस की बात करेंगे यहाँ पे जेसन और बीसन के दरमियान। भाई देखो, ये जो बीसन है ये MongoDB का एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो जो भी MongoDB के ऊपर काम करना चाह रहे हैं तो उनको ये बीसन का कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपने मेक श्योर करना है कि इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है ताकि आपको इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लो। इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर लो, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस MongoDB की लेक्चर सीरीज के अंदर आने वाली हैं। तो मैं हूं आपके सर मोहम्मद आदिल और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो, व्हाट इज बीसन। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बीसन का कॉन्सेप्ट समझाता हूं। ठीक है, और ये जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको समझाऊंगा एक डायग्राम से। तो भाई देखो, हमें पता है कि MongoDB के अंदर, मतलब MongoDB का जो डेटाबेस है उसके अंदर जो भी हम डेटा स्टोर करते हैं वो किस फॉर्मेट में होता है, जेसन फॉर्मेट में होता है। लेकिन अब यहाँ पे स्टोरी में एक ट्विस्ट है, क्योंकि देखो हमें क्या लगता है कि ये जेसन होगी हमारे पास, मतलब जो जेसन हम बनाएंगे वो डायरेक्ट हम क्या करेंगे अपने MongoDB के डेटाबेस में, मतलब MongoDB की जो भी स्टोरेज होगी उसके अंदर स्टोर करवाएंगे। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। मतलब जो भी हमारी जेसन होती है वो डायरेक्ट हमारे डेटाबेस की स्टोरेज के अंदर स्टोर नहीं होता। मतलब जो जेसन है वो डायरेक्ट हमारे MongoDB के अंदर स्टोर नहीं होता, बल्कि बीच में हमारे पास एक मीडियम होता है जिसको हम कहते हैं बीसन। अब बीसन क्या है, इसकी फुल फॉर्म मैं आपको बताऊं, बाइनरी जेसन, मतलब जेसन की बाइनरी फॉर्म। तो होता क्या है कि जब भी हम जेसन अपने डेटाबेस में, MongoDB के डेटाबेस में स्टोर करवाना चाहते हैं तो बिहाइंड द सीन्स क्या होता है कि जो हमारी जेसन होती है ना वो कन्वर्ट होती है बीसन के अंदर। और बीसन के अंदर जब कन्वर्ट होती है उसके बाद वो हमारे MongoDB के डेटाबेस में पास होती है। इसका मतलब जो हमारी जेसन है ना वो पहले एनकोड की जाएगी बीसन में, और फिर एक्चुअली जो बीसन होता है ना वो हमारा स्टोर होता है MongoDB के डेटाबेस में। और ये जो बीसन होता है, मैंने क्या बताया, बाइनरी जेसन इसको कहा जाता है। अगर मैं थोड़ा सा और बताऊं इसके बारे में, बीसन क्या है, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ जेसन। भाई बाइनरी हम सबको पता है कि क्या होता है, 0 और 1 की जो लैंग्वेज होती है जिसको बाइनरी लैंग्वेज भी कहा जाता है, मशीन लैंग्वेज भी कहा जाता है। इसका मतलब जो भी हमारी जेसन है ना उसको बीसन में कन्वर्ट किया जाता है। मतलब हमारी जेसन को बाइनरी रिप्रेजेंटेशन के अंदर जब हम उसे कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम कहते हैं बीसन। और फिर वो बीसन हमारे पास होती है MongoDB के डेटाबेस में, स्टोरेज में। और भाई देखो, ये जो जेसन को हम एनकोड करते हैं ना बीसन में, मतलब जेसन जो हमारी कन्वर्ट होती है बीसन में, ये करता कौन है, ये करते हैं हमारे पास MongoDB के कुछ ड्राइवर्स होते हैं। मतलब जब हम MongoDB को अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करेंगे ना तो उसके साथ हमारे पास कुछ ड्राइवर्स आते हैं जो कि ये वाली कन्वर्जन का काम करते हैं। कौन सी कन्वर्जन का काम करते हैं, जेसन टू बीसन। मतलब हमें कुछ नहीं करना, हमें जब जेसन बनानी है उसको डेटाबेस में स्टोर करना है, लेकिन बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहा होता है कि जेसन बीसन में कन्वर्ट होती है, उसके बाद वो हमारे डेटाबेस में जाके स्टोर होती है। तो बीसन का स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरह का वो दिखता है, किस तरह से वो हमारे पास इंप्लीमेंट होता है, इसकी हमें, मतलब इसको हमें जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वाला जो काम है, बीसन वाला काम, ये बिहाइंड द सीन्स हो रहा होता है। ठीक है, ठीक है। फिर देखो, इसी चीज़ को मैं एक दूसरे वे में समझाता हूँ आपको। भाई जेसन हमें पता है ना कैसी दिखती है। ठीक है, इस तरह की हमारे पास जेसन होती है, हमने इंट्रोडक्शन में भी देखा था। तो ये जेसन बेसिकली जब हम डेटाबेस में स्टोर करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट किया जाता है बीसन के अंदर, मतलब बाइनरी जेसन के अंदर। ठीक है, और ये मैंने क्या बताया कि हमारे पास बीसन क्या है, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है हमारी उसी जेसन की जिसको हम डेटाबेस में स्टोर करवाना चाह रहे हैं। और ये जो कन्वर्जन है जेसन टू बीसन, ये जो इनकोडिंग हो रही है, ये कौन करके देता है हमें, MongoDB के ड्राइवर्स। और फिर जब ये बीसन में कन्वर्जन हो जाती है तब ये पास हो जाती है हमारे MongoDB के डेटाबेस में, स्टोरेज में। ठीक हो गया, ये सिनेरियो आपको समझ में आ गया। अच्छा, अब आगे आ जाओ। अब यहाँ पे बात करते हैं फेचिंग डेटा की। ठीक है, मतलब हमारा जो डेटा है वो जेसन से बीसन में कन्वर्ट होगा, फिर बीसन जाएगा हमारे डेटाबेस स्टोरेज के अंदर स्टोर होगा। लेकिन अगर हमें अब MongoDB के डेटाबेस से डेटा फेच करना है तो वो फेच करने का क्या सिनेरियो होगा, यहाँ पे देखो। तो यहाँ पे देखो हमारे पास ये डेटाबेस है। ठीक है, मतलब MongoDB का डेटाबेस है, स्टोरेज है।
अब मुझे इसमें से डेटा एक्सेस करना है, ठीक है। और वो डेटा मैंने आपको क्या बताया कि किस फॉर्म में है हमारे पास, बीसन की फॉर्म में, मतलब बाइनरी जेसन की फॉर्म में। और बीसन को मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ जेसन, मतलब जो हमारी जेसन है उसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है। तो ये जो बीसन है, जब भी हम अपने मोंगोडीबी में से डेटा फैच करेंगे तो वो बीसन में होगा। तो बीसन को दोबारा डिकोड किया जाएगा, मतलब कन्वर्ट किया जाएगा हमारी जेसन में, और उसके बाद वो जेसन हमें क्या होगी, एक्सेसिबल होगी। इसका मतलब पहले एनकोडिंग हो रही थी, मतलब पहले कन्वर्जन हो रही थी किस टाइप की, जेसन से बीसन में। अब यहाँ पे डिकोडिंग हो रही है, ठीक है, मतलब यहाँ पे अब बीसन से वापस कन्वर्ट किया जा रहा है जेसन के अंदर। और ये काम भी कौन करके देंगे आपको, वो जो मैंने बताया मोंगोडीबी के जो ड्राइवर्स होते हैं, ठीक है। सही है, तो ये पॉइंट भी आपने अच्छे से अपने माइंड में रखना है, ठीक है। अब आगे आ जाओ। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं बीसन से रिलेटेड जिनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे देखो, पहला पॉइंट, बीसन बाइनरी जेसन इज अ बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ जेसन लाइक डॉक्यूमेंट्स। मतलब जो हमारे जेसन लाइक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्स कलेक्शंस क्या होती हैं हम डीप में पढ़ चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में। तो यहाँ पे कह रहा है बीसन बेसिकली कुछ नहीं होता, जो हमारी जेसन होती है ना, जिसको हम डेटाबेस में स्टोर कर रहे हैं, उसी की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होती है, ठीक है, सिंपल। फिर नेक्स्ट पॉइंट, अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, इट्स डिजाइन टू बी एफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ बोथ स्टोरेज स्पेस एंड स्पीड ऑफ स्कैन एंड ट्रावर्सल। मतलब भाई यहाँ पे देखो, जेसन हम डायरेक्टली भी तो मोंगोडीबी के डेटाबेस में स्टोर करवा सकते थे ना, लेकिन जेसन का जो स्पेस होता है ना वो थोड़ा सा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू बीसन। क्योंकि मैंने क्या बताया कि जेसन को हम बीसन में कन्वर्ट करते हैं और बीसन फिर डेटाबेस में होती है तो वो कंप्रेस्ड होती है, और जो चीज कंप्रेस्ड होती है आपको पता है उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है एक्सेस करने के हवाले से। तो यही वजह है कि हमारे पास बीसन को डिजाइन किया गया है। मतलब यहाँ पे समझ लो कि बीसन को बनाया ही इसलिए गया है ताकि मोंगोडीबी के अंदर जो हम डेटा स्टोर करते हैं और उसके बाद डेटा रिट्रीव करते हैं, उस डेटा की स्कैनिंग करते हैं, तो ये चीज़ें जो है इनकी परफॉर्मेंस वहाँ पे फास्ट हो जाती है। फिर देखो वही बात कर रहा है, स्पीड ऑफ स्कैन एंड ट्रावर्सल। मतलब अगर हमारा डेटा बहुत ज़्यादा है, उसके अंदर हमने डेटा स्कैन करके डेटा फैच करना है, रिट्रीव करना है, तो वो भी इस केस में हमारे पास क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। सही है। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, इट वॉज डिवेलप्ड इन 2009 बाय मोंगोडीबी। भाई देखो बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, मोंगोडीबी को सिर्फ डेटाबेस समझते हैं। हाँ डेटाबेस तो है, लेकिन इसके साथ साथ मोंगोडीबी एक कंपनी भी है, और इसी कंपनी ने बीसन को डेवलप किया था कब, 2009 के अंदर। 2009 का मतलब जब मैं 9th क्लास में था, ठीक है। तो ये इसका एक पॉइंट है। फिर आगे आ जाओ। फिर यहाँ पे देखो नेक्स्ट पॉइंट, इट इज अ बाइनरी एनकोडेड सीरियलाइजेशन ऑफ जेसन डॉक्यूमेंट्स। मतलब हमारे पास बीसन क्या है, जेसन डॉक्यूमेंट्स की क्या है, एक बाइनरी फॉर्म है, मतलब बाइनरी इनकोडेड सीरियलाइजेशन है। सीरियलाइज में क्या होता है, हमारे पास की वैल्यू पेयर्स बनते हैं, तो सेम उसी तरह जो हमारे पास जेसन के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जब उनको बीसन में कन्वर्ट किया जाता है तो वो सीरियलाइज फॉर्म के अंदर होते हैं। इन शॉर्ट आपने सिंपल यही समझना है कि जो हमारा जेसन होता है उसको बाइनरी रिप्रेजेंटेशन के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, एनकोड किया जाता है, उसको हम कहते हैं यहाँ पे बीसन। ठीक हो गया। फिर यहाँ पे देखो नेक्स्ट पॉइंट, बीसन कंप्रेसेस एंड ऑप्टिमाइजेस डेटा स्टोरेज एंड रिट्रीवल। मतलब देखो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज बीसन को यूज करने का कि एक तो वो आपका जो भी डेटा होता है जब वो उसको बीसन में कन्वर्ट करता है वो उसको कंप्रेस भी करता है और ऑप्टिमाइज भी करता है। ऑप्टिमाइज का मतलब उसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से डेटा को स्टोर करना और रिट्रीव करना हमारे पास बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है और एफिशिएंट हो जाता है। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, इट इज डिजाइन टू हैंडल लार्ज डेटा सेट्स एंड कॉम्प्लेक्स नेस्टेड स्ट्रक्चर्स एफिशिएंटली, मेकिंग इट अ कोर फीचर इन मोंगोडीबी। मतलब यहां पे कह रहा है कि इसको डिजाइन इसलिए किया गया है ताकि हम लार्ज डेटा सेट्स, मतलब जो लार्ज हमारे पास डेटा होता है डेटाबेस के अंदर, उसको हम एफिशिएंटली एक्सेस कर सकें, उसके साथ काम कर सकें। और जो कॉम्प्लेक्स नेस्टेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, नेस्टेड स्ट्रक्चर्स मतलब कि एक ऑब्जेक्ट है उसके अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट है, दूसरे के अंदर तीसरा ऑब्जेक्ट है, तो इस तरह के जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नेस्टेड स्ट्रक्चर्स होते हैं वो भी हमारे पास बहुत ज़्यादा आसानी से एफिशिएंटली हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसलिए हमारे पास ये जो बीसन है वो कोर फीचर है किसका, मोंगोडीबी का। ठीक है। फिर आगे आ जाओ। फिर देखो बीसन का एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखो यहां पे क्या कह रहा है, बीसन इज जस्ट बाइनरी जेसन, a superset of JSON with some more data types, most importantly binary byte array। मतलब देखो यहां पे जो बीसन है, ठीक है, उसको क्या कहा जा रहा है, सुपरसेट कहा जा रहा है जेसन का। सुपरसेट का क्या मतलब है कि ये जो बीसन है ना उसको जेसन की मदद से बनाया गया है
और इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी डाली गई हैं। मतलब बीसन के अंदर समझ लो पूरी आपकी जेसन आ गई और फिर बीसन के अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी आ गई। जिस तरह देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, विद सम मोर डेटा टाइप्स, मतलब कुछ और भी डेटा टाइप्स इसके अंदर हैं जो कि हमें वहां पे देखने को नहीं मिलती जेसन में। और उसमें से एक इंपॉर्टेंट डेटा टाइप को ये हाईलाइट कर रहा है और वो है बाइनरी बाइट एरे। मतलब बहुत सारे केसेस के अंदर हमें ये जो बाइनरी बाइट एरे की एक टाइप है उसको यूज करनी पड़ती है, तो उसके लिए हमारे पास ये बीसन आइडियल है। ठीक है, तो एक इसका ये पॉइंट हो गया। अच्छा, ये तो थे बीसन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स। अब मैं आपको डिफरेंस यहां पे बताता हूं जेसन वर्सेस बीसन के अंदर, क्योंकि ये डिफरेंस समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पे देखो जेसन का पॉइंट बता रहा है, जेसन फाइल्स आर रिटन इन टेक्स्ट फॉर्मेट। मतलब जेसन की जो फाइल्स होती हैं उसके अंदर जो डेटा होता है वो सिंपल टेक्स्ट फॉर्मेट में होता है। कौन से फॉर्मेट में होता है, आपने नाम सुना होगा UTF-8 स्ट्रिंग, जो कि ग्लोबली हम यूज करते हैं स्ट्रिंग के लिए, टेक्स्ट फॉर्मेट के लिए, तो उसी के अंदर हमारी ये जेसन फाइल्स लिखी जाती हैं। लेकिन अगर मैं बीसन की बात करूं तो यहां पे देखो क्या कह रहा है, बीसन फाइल्स आर रिटन इन बाइनरी। मतलब बाइनरी लैंग्वेज जो होती है आपके पास, 0-1 वाली मशीन लैंग्वेज होती है, उसके अंदर हमारे पास बीसन फाइल्स लिखी जाती हैं। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, जेसन इज अ ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट दैट डजंट रिक्वायर पार्सिंग। मतलब यहां पे कह रहा है कि जो जेसन है ना, इसको ह्यूमन इजीली रीड कर सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको जेसन दिखाई थी प्रीवियस लेक्चर के अंदर और इस लेक्चर के शुरू में भी दिखाई, की वैल्यू पेयर में होती है, नेम था, सरनेम था। ठीक है, नेम की वैल्यू थी, सरनेम की वैल्यू थी, तो मतलब बिल्कुल इजीली ह्यूमन रीडेबल होता है। और जेसन को हमें मजीद पार्स भी करना नहीं पड़ता, मतलब मजीद उसको किसी और टाइप के अंदर कन्वर्ट भी नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर मैं यहां पे बात करूं बीसन की, तो देखो क्या कह रहा है, बीसन नीड्स टू बी पार्स्ड। मतलब बीसन को पार्स मतलब कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ती है, एज दे आर मशीन जनरेटेड एंड नॉट ह्यूमन रीडेबल। मतलब यहां पे कह रहा है कि बीसन को हमें पार्स करने की जरूरत होती है। क्यों होती है? क्योंकि एक तो वो मशीन जनरेटेड होते हैं, मतलब बाइनरी लैंग्वेज के अंदर होते हैं, और उसको ह्यूमन रीड नहीं कर सकता, मतलब वो ह्यूमन रीडेबल नहीं होते। तो ये भी इसके दरमियान एक मेन डिफरेंस है। ठीक हो गया, फिर आगे आ जाओ। अब यहां पे देखो नेक्स्ट पॉइंट जेसन का, जेसन हैज अ स्पेसिफिक सेट ऑफ डेटा टाइप्स। मतलब यहां पे कह रहा है जेसन के पास कुछ स्पेसिफिक सेट ऑफ डेटा टाइप्स हैं। कौन कौन सी? यहां पे देखो स्ट्रिंग है, बुलियन है, नंबर फॉर न्यूमेरिक डेटा टाइप, मतलब नंबर भी एक डेटा टाइप है, फिर एरे है, ऑब्जेक्ट है और नल है। लेकिन अगर मैं बात करूं बीसन की, तो यहां पे देखो अनलाइक जेसन, बीसन ऑफर्स एडिशनल डेटा टाइप्स। एडिशनल डेटा टाइप्स का मतलब कि ये जो डेटा टाइप्स है ना जो जेसन की हैं वो भी इसके अंदर है, और कुछ एडिशनल डेटा टाइप्स भी हैं। जिस तरह यहां पे देखो एक डेटा टाइप है बिन डेटा, जो कि बाइनरी डेटा के लिए यूज होती है। ठीक है, फिर एक और है डेसिमल 1 to 8, जो कि न्यूमेरिक के लिए हमारे पास एक होती है। मतलब ये ऐसी डेटा टाइप्स हैं बिन डेटा और डेसिमल 1 to 8 जो कि हमारे पास जेसन में मौजूद नहीं है। बीसन के अंदर ये चीजें एक्स्ट्रा है, एडिशनल है। ठीक है, फिर आगे आ जाओ। अब यहां पे देखो नेक्स्ट पॉइंट, जेसन यूज टू सेंड डेटा थ्रू द नेटवर्क मोस्टली थ्रू एपीआईज। मतलब देखो ये हम सबको पता है ना कि जेसन हम क्यों यूज करते हैं, डेटा ट्रांसमिशन के लिए, डेटा एक्सचेंज के लिए ओवर नेटवर्क। मतलब अगर हमें किसी नेटवर्क के थ्रू डेटा ट्रांसमिट करना है, मतलब डेटा की ट्रांसमिशन करनी है, तो वो काम हम करते हैं एपीआईज के थ्रू। मतलब जब हम एपीआईज के थ्रू काम करते हैं तो एपीआईज जो डेटा सेंड करती हैं आपके नेटवर्क के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू किसी दूसरी जगह पे, तो ये वाला सारा काम क्या होता है, एपीआईज की फॉर्म में होता है। और एपीआईज इंटरनली किसको यूज कर रही होती है? जेसन को यूज कर रही होती है। जेसन से पहले एक्सएमएल भी था, लेकिन जेसन आपके पास एज कंपेयर टू एक्सएमएल ज्यादा लाइट वेट होता है। फिर यहां पे देखो बीसन का पॉइंट, डेटाबेसेस यूज बीसन टू स्टोर डेटा। मतलब जो हमारे पास मोंगोडीबी का डेटाबेस होता है वो बीसन को क्यों यूज करता है? सिर्फ डेटा स्टोर करने के लिए, मतलब और इसका कोई काम नहीं है। क्योंकि मैंने क्या बताया, जेसन बीसन में कन्वर्ट होती है, फिर बीसन हमारे मोंगोडीबी के डेटाबेस के अंदर, स्टोरेज के अंदर जाके स्टोर होती है। तो इसका सिर्फ पर्पस इतना ही है कि हम बीसन को जो डेटाबेसेस यूज करते हैं वो सिर्फ डेटा को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। और फिर यहां पे देखो एक और पॉइंट, इट इज स्लो। मतलब जेसन स्लो है एज कंपेयर टू बीसन, क्योंकि यही वजह है कि मैंने आपको क्या बताया था कि बीसन को इंट्रोड्यूस किया गया है, क्योंकि जेसन एज कंपेयर टू बीसन स्लो है और बीसन एज कंपेयर टू जेसन क्या है, फास्ट है। क्योंकि बीसन की वजह से ही हमारे पास ये जो डेटा फैचिंग है, डेटा रिट्रीवल है और डेटा स्टोरिंग वाला काम है, ये फास्ट हो जाता है। ठीक है, फिर आगे आ जाओ। अब यहां पे देखो एक और पॉइंट, जेसन यूजेस लेस स्पेस इन कंपैरिजन टू बीसन। मतलब जब हम जेसन बनाते हैं, ठीक है,
तो उसका जो स्पेस होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू बीसन। लेकिन जब बीसन हमारे पास क्रिएट होती है तो उसका साइज एज कंपेयर टू जेसन क्या होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है। ठीक है, फिर यहां पे देखो नेक्स्ट पॉइंट, इट हैज नो एनकोडिंग एंड डिकोडिंग टेक्निक। मतलब जेसन मैंने आपको बताया था ना कि ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में होता है, इसलिए उसको हमें एनकोडिंग या डिकोडिंग करने की जरूरत नहीं होती। मतलब पहले जिस तरह मैंने बताया कि हम जेसन को बीसन में कन्वर्ट करते हैं, बीसन को जेसन में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि बीसन हमारे पास रीडेबल फॉर्मेट में नहीं है, ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में नहीं है। जेसन ह्यूमन रीडेबल होता है, इसलिए इसको हमें किसी और चीज के अंदर कन्वर्ट करना, मतलब एनकोड करना या डिकोड करने की जरूरत नहीं पड़ती। ऑन दी अदर हैंड अगर बीसन की बात करें तो देखो यहां पे क्या कह रहा है, इट हैज एनकोडिंग एंड डिकोडिंग टेक्निक। क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि हमारे पास मोंगोडीबी के कुछ ड्राइवर्स हैं जो कि जेसन को बीसन में कन्वर्ट करते हैं, मतलब एनकोड करते हैं, और फिर बीसन को वापस डिकोड करते हैं, कन्वर्ट करते हैं जेसन के अंदर। तो ये भी इसका एक मेन पॉइंट है। ठीक हो गया, तो ये जेसन और बीसन के दरमियान डिफरेंस था। उम्मीद करता हूं कि आपको अब ये जो बीसन का कॉन्सेप्ट है और ये जो जेसन बीसन का जो डिफरेंस है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हमारे लेक्चर हो गया है वाइंड अप। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाना, इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस करना, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस लेक्चर सीरीज के अंदर आने वाली हैं। तो अगर इस लेक्चर के हवाले से कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछ लेना। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।